हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के बारे में। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होता है, उसमें कितने कीवर्ड्स होते हैं और वह कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इन सब पे आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। ठीक है। सो सो हम बहुत ज़्यादा थ्योरिकल ना जा करके हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कि इसमें किन किन कीवर्ड्स के माध्यम से जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट होगा और यह कैसा यूज़ होगा। ठीक है। आइए हम अपने वी एस कोड के फाइल पे चलते हैं और वहाँ हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इसको कि कैसे कैसे यूज़ होंगे और कितने कीवर्ड यूज़ होते हैं, और अगर एक से अधिक कीवर्ड यूज़ होते हैं तो उनमें कौन कितने डिफरेंसेस होते हैं, क्यों तीन कीवर्ड यूज़ होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के बारे में तो इसमें तीन कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। पहला है हमारा वैर, दूसरा है हमारा लेट, उसके बाद है कॉन्स्ट। देखिए वैर लेट कॉन्स्ट क्या है। पहले तो सबसे पहले आया था वैर, जिसका पूरा नाम अगर हम कह रहे हैं तो वेरिएबल आता है। इस कीवर्ड के माध्यम से जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके बाद उसमें कुछ त्रुटियां थी, उसके बाद लेट लाया गया। लेकिन लेट में भी कुछ ऐसी कमियां थी कि डेवलपर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते थे उसमें, उनको वेरिएबल डिक्लेयर करने में, और उसको जब एग्जीक्यूट करना होता था तो कभी कभी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स करती थी, तो उनसे बचने के लिए लाया गया कॉन्स्ट। अब आइए इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है, क्यों लाया गया, अगर हम डिक्लेयर करते हैं या फिर ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो तीनों कीवर्ड्स को अलग बनाती हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली भी जानेंगे। सो गाइस आइए अब चलते हैं अपने वी एस कोड की फाइल पे और हम वहाँ प्रैक्टिकल करके जानेंगे। सबसे पहले तो हम अपने स्विच करते हैं अपने टैब पर, अल्ट प्लस टैब। तो अगर आप देख सकते हो हमने एक वेर डॉट जे एस नाम से फाइल बना ली है, और ये हमने तीन कीवर्ड से लिख लिया, वेर, लेट और कॉन्स्ट। यूज़ ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल के यूजेस क्या हैं। अगर हम वेरिएबल के यूजेस की बात करें तो वेरिएबल एक तरह के कंटेनर कह सकते हैं, जिसके अंदर हम किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर करके रखा जाता है ना। ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल में हम किसी भी तरह के डेटा टाइप को स्टोर करके रखते हैं और उसको हम अपने प्रोग्राम में आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। अब गई जाइए सबसे पहले हम अपने कीवर्ड पे डिस्कस करते हैं कि यूज़ ऑफ वेर। जैसे हमने लिखा यूज़ ऑफ वैर कीवर्ड, यूज़ ऑफ वैर कीवर्ड इन जेएस। ठीक है। अब देखिए कैसे इसका वेरिएबल डिक्लेयर कर, जैसे हमने वेरिएबल लिया, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वैर लिखा, उसके बाद हम जो भी वेरिएबल अपना नाम देना चाहते हैं, जैसे हम डाला यहाँ यूज़र नेम। ठीक है। यूज़र नेम हमने डाल दिया है। ठीक है। अब हमने यहाँ डाल दिया अभिषेक। ठीक है। अभिषेक डाल दिया। उसके बाद आता है अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, हमें देखना है क्या ये सही फॉर्मेट है। कंसोल डॉट लॉग ओपन ब्रैकेट, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग ओपन ब्रैकेट, और इसके अंदर हम वेरिएबल को मेंशन कर देंगे यूज़र नेम। ये सिंटैक्स आ गया, सेव कर लेंगे। अब देखिए इसको चलाने के लिए हम अपने टर्मिनल में इसको शो कराएंगे। उसके पहले अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो आप किसी भी फाइल को रन कराने के लिए आप यहाँ टाइप करते हो नोट, उसके बाद फाइल का नाम वैर डॉट टैब प्रेस कर देंगे तो भी आ जाएगा और एंटर कर देंगे। देखिए गाइस, हो सकता है ये जो टर्मिनल है इसमें आप ऐसा करें तो आपकी वैल्यू ना आए, उसके लिए आपको नोट जे एस इंस्टॉल करना पड़ता है। आप उसके लिए आप वेबसाइट पर जाएंगे और सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ठीक है। अगर आपको नहीं आता है वह इसको इंस्टॉल करना तो आप यहाँ पे आइए, इस पर हमने किया नोट जे एस, यहाँ आप टाइप कर सकते हो नोट जे एस फॉर विंडोज़। तो आप ब्राउज़र पे जाके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। देखिए गाइस, हमने यहाँ वेरिएबल दिया, वेरिएबल में वैल्यूज़ आ गई, उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारा वैल्यू आ गया कि इसमें हमने जो इसकी वैल्यू दी थी वो यहाँ प्रिंट होगी, मतलब हमारा वेरिएबल बिल्कुल सेम है। लेकिन देखिए क्यों वैर के बाद लेट लाया गया, इसका यूज़ ज़रूरत क्यों पड़ गई, इसका यूज़ क्या होता है, लेट का और वैर में डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखिए वैर में क्या होता था, मान लीजिए एक प्रोग्रामर ने अपना वैर यूज़र नेम हमने तो इसको डिक्लेयर कर दिया, लेकिन क्या होता है जैसे हम इसको अगर अभी जाएँ और वैर यूज़र नेम अगर हमने बाई मिस्टेक या हम भूल गए कि हमने पहले कभी यूज़र नेम दिया था वेरिएबल, और यहाँ आके हमने इसमें यूज़ कर दिया शायद जॉन टाइप कर दिया। ठीक है। अब अगर हम इसको दोबारा इसको प्रिंट करें या फिर इसी यूज़र नेम को हम यहाँ इसके नीचे रख लेते हैं, ये रखा हमने। ओके, ये गए, ये रखा हमने, सेव कर दिया। ठीक है। सेव कर दिया इस पर।
उसके बाद अब हम दोबारा अपनी फाइल को रन कराते हैं, नोट var.js एंटर। देखिए अब क्या आने लगा, जॉन। मतलब क्या हुआ कि हमने जो पहले डिक्लेयर किया था वेरिएबल, वह उसकी वैल्यू को भूल गया, फॉरगेट हो गई। अब यह उसको रीअसाइन कर दिया, मतलब हमने अगर बाई मिस्टेक से भी इसको टाइप कर दिया, अब ये वैल्यू को हम एक्सेस नहीं कर सकते, इस वैल्यू को हम बिल्कुल एक्सेस नहीं करते। हाँ, अगर आप इसके पहले इसका यूज़ करते हो, एक और कंसोल लगाएं, कंसोल डॉट लॉग ओपन ब्रैकेट, अगर हम यहाँ यूज़र नेम टाइप करें, यूज़र नेम सेव करते हैं, चलिए देख लेते हैं अब क्या होता है। नोट var.js, ये देखिए, अब देखिए दोनों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसको डिक्लेयर करने से पहले हमने इसको प्रिंट करा दिया, तो ये अभिषेक सही दिखा रहा है। उसके बाद हमने जॉन टाइप किया, तो उसके अब अगर हम दोबारा इसको कंसोल डॉट लॉग कराएंगे तो ये इस वाली वैल्यू को जानता है, इसको नहीं जानता है। अब देखिए, अगर आपने मान लो अभी तो आपका 4 लाइन का कोड लिखा है आपने, अभी अगर 400 लाइन का कोड होता है जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप भूल जाते हो कि हाँ शायद हमने ये नाम दिया हो। इसको क्या होता था, ये कोई एरर नहीं देता था, ये कहीं आपको इंडिकेट नहीं करता था कि आपने इस नाम से वेरिएबल बना लिया है या दोबारा आप क्रिएट कर रहे हो, है ना। इससे बचने के लिए लाया गया था लेट। सो गाइस, अब वेरिएबल वेर कीवर्ड का यूज़ जान लिया आपने, हम इसको कमेंट कर देंगे, ये कर दिया वेर, ये हो गया यूज़ ऑफ वेर, है ना, वेर कीवर्ड इन JS। उसके हमने ये वेर कीवर्ड हमने इसको दे दिया, ये हमारा पहला हो गया, ठीक है, पहला कीवर्ड, फर्स्ट कीवर्ड। उसके बाद हम दे लेते हैं हम यूज ऑफ लेट कीवर्ड, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए हम इसमें लेट का यूज़ कैसे करते हैं, चलिए पहले तो हम इसको डिक्लेयर करके देख लेते हैं। यूज नेम ही देखें, नेम इसी नाम से बना लेते हैं। अब जब हम इसमें यूज़र नेम दिए तो आपकी बार में नाम दे लेते हैं राज, ठीक है। अब इसको अगर हम कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग ओपन ब्रैकेट, और यहाँ हमने यूज़र नेम दिया, यूज़र नेम स्पेस, और अपनी फाइल को आइए पुनः फिर रन कराते हैं, नोड var एंटर, ठीक है। देखिए इसमें var.js करने पे इसमें आ गया, इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा तो हम var से भी कर सकते थे, अब इसको लेट को क्यों लाया गया। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है, उसमें हमने क्या किया था, इसी नाम का वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर किया था, और उसमें हुआ क्या था कि मतलब वो कोई एरर जनरेट नहीं कर पाया था, ना कुछ हमें इंडिकेट करा था कि हाँ भाई आपने इस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अभी आप जो डिक्लेयर कर रहे हो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं बताया था, है ना। तो अभी देखिए लेट क्या बताता है, हम लेट पे गए, हमने फिर क्या किया, यूज़र नेम से ही एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, वेरिएबल, और अब इसमें दोबारा वैल्यू देने जा रहे हैं, है ना, साई। अब देखिए आपको यहाँ देखिए इसका मेन यूज़, अब आपको जो ये आपका क्यों है, क्यों वैर लाया गया, वैर के बाद लेट लाया गया, और लेट के बाद कॉन्स्ट क्यों लाया गया, अब आपको उसका जवाब देखिए यहाँ मिल रहा है ना। अब देखिए आप ये एरर करिए, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल यूज़र नेम, है ना। मतलब ये हुआ कि हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, हम उस नाम का वेरिएबल हम डिक्लेयर कर चुके हैं, उस नाम से सेम नाम से हम दोबारा वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हैं। देखिए अब ये इसकी फंक्शनलिटी यही समझ में आती है कि हम मतलब इसमें हम सेम नाम से 2 बार वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, जबकि वैर ऐसा करने देता है, वह इसकी परमिशन देता है, या फिर वह इसको एरर नहीं मानता। वो क्या करेगा, सिंपल सा उठाएगा, दूसरी वैल्यू को वह रीअसाइन करके आपको उसकी वैल्यू प्रिंट करवाने लगता है, जबकि लेट आपको इस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करने नहीं देता है। लेकिन हाँ, लेट के अंदर अभी देखिए अगर आप इसको प्रिंट भी करते हो तो एक आपको बहुत बड़ा एरर जनरेट करके देगा। यहाँ गए नोड var.js एंटर, ये देखिए आपको यहाँ एरर दे दिया, सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर यूज़र नेम हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर, यहाँ भी एरर दे दिया, और आप जब यहाँ देखने जाते हो तो भी वही दिखा रहा है, ठीक है।
तो इससे बचने के लिए मतलब ये जो मिस्टेक थी इसमें ये बग कह सकते हैं या फिर इसकी वेरिएबल की फंक्शनलिटी में डिफरेंस कह सकते हैं, उससे बचने के लिए आपको लाया गया था लेट। अब आता है हम देखिए इसमें आप सेम नाम से वेरिएबल तो डिक्लेयर नहीं करते, हाँ वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। जैसे हम अगर वेरिएबल ना डिक्लेयर करना चाहें और हम यूज़र नेम की वैल्यू पहले हमने दी थी राज, और अगर हम साहिल देना चाहें तो हाँ अब वैल्यू ये सही माना जाएगा। अब ये वाली वैल्यू को फॉरगेट करके इस वाली वैल्यू को प्रिंट कराएगा। यहाँ जाइए, यहाँ गया नोड जेएस एंटर करा, देखिए साहिल प्रिंट हो रहा है ना कि वैल्यू। अगर इसी को हम ये अपने console.log को प्रिंट किया और यहाँ हमने दिखाया एंटर, ये आ गया, ठीक है। इसको हमने सेव कर लिया। सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे var.js एंटर। अब देखिए सबसे पहली वैल्यू क्या आ रही है, राज आ रहा है इस वाले से, और इसमें देखिए इसमें क्या होता है, सेकंड वाली वैल्यू में हमारा साहिल है, मतलब ये इस चीज़ की परमिशन देता है। आप सेम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू को असाइन रीअसाइन जरूर कर सकते हैं। हम यहाँ लिख भी देते हैं, वी कैन नॉट री डिक्लेयर सेम नेम डिक्लेयर वेरिएबल सेम नेम, ठीक है, बट वी कैन रीअसाइन दी वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ वी कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ द सेम नेम, मतलब उस नाम का हम सेम नेम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन रीअसाइन द वैल्यू ऑफ द सेम वेरिएबल, ठीक है। उसी सेम वेरिएबल की हम वैल्यू को जरूर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। फिर आता है इसमें आता है कॉन्स्ट। देखिए इसको भी हमने जान लिया, इसको हम कमेंट कर देते हैं और चलते हैं अपने कॉन्स्ट वेरिएबल की तरफ। कॉन्स्ट क्या होता है, देखिए कॉन्स्ट में अगर हम सिंपल सा बात करें कि ये दोनों फंक्शनलिटी इसमें नहीं होती है, ना तो आप सेम नेम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है, हमने यहाँ कमेंट दिया यूज़ ऑफ कॉन्स्ट वेरिएबल, ठीक है, इन जेएस, ये आ गया। अब देखिए कॉन्स्ट कैसे करते हैं, हम सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट यूज़र नेम, ये आ गया डबल कोट के अंदर। हम इसमें टाइप करते हैं, हमने फिर से टाइप कर लिया शाहिद, ठीक है, शाहिद हो गया। उसके बाद अब हम इसको कंसोल करा के चेक करते हैं ना, console.log ओपन ब्रैकेट शाहिद, यूज़र नेम आएगा, इस पे गए, इसको अब रन करा के चेक कर लेते क्या हमारा वेरिएबल सही डिक्लेयर हुआ है या नहीं। नोट var.js, देखिए हमारा वेरिएबल अभी बिल्कुल सही चल रहा है। साहिल नाम का जो हमने इसमें वैल्यू दी थी वो बिल्कुल हमारा सही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इनमें डिफरेंस जो होते हैं, जैसे हमने उसमें दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर करके देखा था और उसमें हमने देखा कि हम वैल्यू को असाइन कर पा रहे हैं, क्या इसमें भी ऐसा होता है? अभी तो हमने जाना, हमने क्या पढ़ा है कि नहीं होता। आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको ना। यहाँ जाएंगे, पहले तो हम दोबारा नाम डिक्लेयर करके देख लेते हैं कॉन्स्ट। अगर हम सेम नेम का वेरिएबल यूज़र नेम डिक्लेयर करते हैं और इसमें वैल्यू असाइन करने की कोशिश करते हैं, समीर नाम टाइप, ठीक है, समीर। अब देखिए इसमें भी एरर आ गया, इसमें एरर वही आ रहा है कि कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल यूज़र नेम, है ना। तो ये हुआ इसका एरर। हाँ एक इसमें तो चलिए ये तो नहीं कर सकते हम, ये हो गया। उसके बाद हम इसमें देखते हैं क्या इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने लेट में किया था, ठीक है। यूज़र नेम बराबर इक्वल का साइन लगा के हमने यहाँ फिर से समीर लिखने की कोशिश करी, समीर, ठीक है। देखिए इसमें एरर तो अभी नहीं है, चलिए अच्छी बात है, एरर नहीं है।
हम इसको रन करा के फाइल को चेक कर लेते हैं। कॉन्स्ट यूजर नेम, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं नोड var.json। देखिए इसमें एरर दे दिया, इतना बड़ा सा एरर दे दिया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, है ना। मतलब ये कह रहा है कि आप इसको कांस्टेंट जो हमारा वेरिएबल है उसको आप असाइन दोबारा वैल्यू नहीं कर सकते हैं। देखिए यही तीनों में डिफरेंस होता है। मतलब ये होता है वैर में आप सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लेट में ऐसा नहीं होता, एक फंक्शनलिटी नहीं होती कि आप उस नाम का अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें तो डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ होता है उसमें कि आप वैल्यू को चेंज कर पाते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्स्ट होता है, कॉन्स्ट में आप वो दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ना तो सेम नाम का आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही सेम उसकी वैल्यू को रीअसाइन किया जा सकता है। यही तीनों में डिफरेंस होता है, इसीलिए तीन इसके कीवर्ड्स होते हैं और तीनों के माध्यम से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अगर आज वर्तमान की बात करें, वो ज़्यादातर जो डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड, वो वैर को बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहे हैं, है ना। ड्रॉप को नहीं मतलब ये हुआ कि वैर को यूज बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो तो है कि मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पे कई लोग काम करते हैं भाई, जब आप प्रोडक्शन लेवल पे जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे डेवलपर्स एक साथ काम, एक प्रोजेक्ट पे 2-3 डेवलपर्स वर्क करते हैं। जब उसमें जाएंगे तो अब उसको क्या पता कि आपने इस नाम से वेरिएबल दिया या नहीं दिया। अगर वह गलती से भी डिक्लेयर कर दिया तो या वो तो उस वैल्यू को भूल जाएगा, वो उसको हमें शो ही नहीं कराएगा। तो इससे बचने के लिए लेट का यूज़ ज़्यादा करते हैं। और जो रिकमेंडेशन है बहुत सारे डेवलपर्स की, और जो हमारी रिकमेंडेशन है आप लोगों की, अगर आप भी जीएस सीखते हो और जीएस का यूज़ करते हो तो आप ज़्यादातर लेट कीवर्ड का यूज़ करना चाहिए। जब हमें वैल्यू अगर कांस्टेंट ही रखनी है, हमें आवश्यकता ऐसी है कि हमें उसमें कुछ नहीं चेंजेस करना, एज इट इज ही रखना है, कांस्टेंट रखना है और उसको अस्थायी रखना है, तो उसके लिए हम कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वैल्यू हमेशा स्थायी रहेगी और चेंज नहीं होगी, है ना। सो गाइस ये रहा हमारा जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को। आप लोगों का कमेंट और सपोर्ट हम लोगों को बहुत ज़्यादा आता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि भाई और अच्छा कंटेंट क्रिएट करके दें। गाइस हम आपको से प्रॉमिस करते हैं कि इसी चैनल पे हम बहुत अच्छी जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज़ लेके आएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप पूछिएगा, आपको तुरंत हम उस पर सपोर्ट करेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो इस वीडियो से संबंधित भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।